हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है सैटरडे और हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। तो सारी तैयारियां हो चुकी है, मैंने जैकेट डाल दिया है। वैसे गर्मियां आ गई हैं बट रास्ते के लिए जैकेट ज़रूरी है, धूल धक्कड़ से बचते हैं। और हवा भी चल रहा है, आज मौसम थोड़ा ठीक है। बाइक अपनी चमचमाती हुई रेडी है और अब सामान उठाते हैं और सीधा निकलते हैं। 9:17 हो रहा है, 2.5 घंटे लगेगा अपने को जाने में। 9 2 11 मतलब यही 11:15 तक, 11:15 पहुँचेंगे। तो रेंज कितना दिख रहा है? रेंज तो 150 किलोमीटर का दिख रहा है बट पेट्रोल ले लेंगे। तो चलिए निकलते हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर है अपना घर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पेट्रोल में यहीं पटना में ही डलवा लूँ या आगे रास्ते में डलवाऊँगा। यहाँ डलवा लूँगा तो फिर बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बीच में रुक के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। डलवा ही लेता हूँ, डलवा के तभी डायरेक्ट निकलता हूँ, कहीं रुकना नहीं होगा। पेट्रोल और हवा भी चेक करवा लूँगा तो तब निकलूँगा। कहाँ डलवाया जाए? $1500 का डाल दीजिए ना। 1500। तो गाइस मैंने टैंक फुल करा लिया है। अपनी जो रेंज आ गई है वो 330 प्लस शो कर रहा है, 323 प्लस। ठीक है, टैंक फुल रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। आराम से जाऊंगा और आऊंगा। और हाँ, वीकेंड में मेरे क्लासेस रहते हैं, तो अभी 9:30 से क्लास शुरू होने वाला है। 2-3 मिनट में तो मैंने इसे लगा लिया है और अपना हेलमेट में हेडफोन है ही तो कनेक्टेड है, तो उससे अपना सुनता हुआ चला जाऊंगा। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। बाप रे बाप, ये भी टॉपिक्स है। जय बजरंगबली। तो चलिए अब निकलते हैं, टेंशन नहीं रहेगा, पेट्रोल वगैरह सब है। भाई साहब, ज्ञान गंगा का भीड़ देखिए। यहाँ स्कूल के बुक्स मिलते हैं, जनरली सेंट कैरेंस का बुक यहाँ मिलता है। और ये अगला 10-12 दिन पूरा यहाँ भीड़ लगेगा, क्योंकि सेंट कैरेंस में बहुत बच्चे हैं और सारा बुक्स जो है वो यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, हम लोग भी जब थे तब इस टाइम आकर के यहाँ से ले जाते थे। पूरा एकदम जोश में रहते थे एकदम कि भाई नए बुक्स आने वाले हैं, नए कॉपीज़ मिलेंगे, उस पर कवर चढ़ाना है, रेडी करना है और फर्स्ट डे लेके स्कूल जाना है। वो सब भी क्या दिन थे, मज़ा आता था। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मरीन ड्राइव के पास और अब यहां से मैं पकड़ूंगा जीपी सेतु और मेरा सेशन भी शुरू हो चुका है। यू गाइस कैन सी, अच्छा सेशन लग रहा है। तो मैं इसको देखता हूं और सुनते हुए चलता हूं। गंगा जी पूरी साफ़ दिख रही है यहाँ से। मन कर रहा है कि अभी नाव रहता नीचे और इस गंगा जी में एकदम घूमते मज़ा ही आ जाता। और एक और आपको अपडेट बता दूं कि ये जो पुल है जेपी सेतु, इसके जस्ट बगल में एक और पुल बन रहा है। उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है। वो एंड के साइड से, उस साइड से शुरू हो रहा है, उस साइड से इस साइड आएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि जो अभी जो इधर गांधी सेतु पे जो जाम हो रहा है, वो जाम से छुटकारा मिलेगा बहुत लोगों को। तो वहाँ एंड पे चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि कितना काम चल रहा है। ये देखिए पुल बनना शुरू हो गया है। एक ये पुल का वो ढांचा तैयार हो रहा है। यहाँ पे एक पिलर और दूसरा पिलर का भी तैयार हो रहा है ढांचा। उसके बाद से इसको ये सीमेंट से ढाल देंगे ये लोग। तो काम तो शुरू हो गई है गाइस। मेरे को लगता है कि 2-2.5 साल या 1.5 साल जितना भी समय लगेगा ये बन के तैयार हो जाना चाहिए। इधर देखिए
ये पूरा एकदम वहाँ से बनना शुरू हो रहा है। मेरे को लगता है कि लास्ट में जाके इसी रोड में आगे कनेक्ट कर देगा। अच्छी बात है। और मैं इधर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सेशन चल रहा है मेरा, मैं पढ़ रहा हूँ। मैडम बता रही है कि आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका इमोशंस क्या है, कैसे है। आप गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप सैड होते हैं तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसी सब के बारे में आज का सेशन है कि आपका मूड कैसा भी हो और तब आप दूसरे से मिल रहे हैं तो आप उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। कितना खाली खाली दिख रहा है पूरा एकदम। गेहूं के खेत सारे अब पक रहे हैं गेहूं। मेरे को लगता है कि अगले 15-20 दिन 25 दिन में ये गेहूँ कटने भी लगेंगे। बहुत सारे तो पक भी गए हैं, बहुत सारे आधा पक गए हैं, खाली खाली लग रहा है। ये बरसात सीज़न में पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगा। तो गाइस मैं क्रॉस कर चुका हूँ रेलवे प्लांट और परसा की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो दोनों साइड के पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं, एकदम वीरान टाइप से। आधे पत्ते उसके झड़ गए हैं, रूखा सूखा सा लग रहा है। ये पूरा फील दे रहा है कि हाँ भाई गर्मियाँ आ गई हैं। अभी मैं परसा बाज़ार क्रॉस कर रहा हूँ और उसको पूरे मार्केट को सजाया गया है। तो लगता है कि कोई पूजा वूजा या यज्ञ वगैरह होने वाला है यहाँ पे। भाई साहब ओमनी बहुत दिनों बाद दिखी है। ओमनी देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है बताइएगा। मेरे दिमाग में तो बस किडनैपिंग ही आता है भाई साहब। जितनी किडनैपिंग होती थी वो ओमनी में ही होती थी। मन कर रहा है कि गन्ने का जूस पी लूँ, बट कुछ खाया नहीं हूँ। खाली पेट गन्ने का जूस पी लूँगा, बस पूरा गैस बन जाएगा और आधे घंटे में उल्टी हो जाएगा मुझे। क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा, मैंने खाली पेट गन्ने का जूस पी लिया था और इतना ना सर घूमने लगा और आधे घंटे में वो उल्टी हो गया था। तब से मैं डर गया हूँ, तब से मैं खाली पेट कभी गन्ने का जूस नहीं पीता। बट अभी एकदम अंदर से चुल हो रही है कि भाई गन्ने का जूस पी लूँ। और मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास अभी चल रही है, आधा घंटा और है, 11 बजे तक चलेगी। एक बार ओवर हो जाता है तो मैं इसके समरी बताऊंगा आप लोगों को। तो मशरक पार हो गया है और ये देखिए पेड़ कैसे हैं, एकदम सूख गए हैं, एकदम सूखे सूखे पेड़। तो गाइस हमने कवर कर लिया है 120 किलोमीटर और अपने को 30 किलोमीटर कवर करना है। तो आधे घंटे 40 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे, कवर कर लेंगे। और मेरा सेशन भी ख़त्म हो गया था 11 बजे इमोशनल इंटेलिजेंस का। भाई उसमें यही बता रहे थे कि आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए। अवेयर होता है कि आपकी क्या वीकनेसेस है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप सैड होते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं या फिर जब आप खुश होते हैं। तो इन अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आप अपने मतलब घर पे रहते हैं उस स्पेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, जब आप अपने ऑफिस में रहते हैं कलीग्स के साथ रहते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो उसी सब के बारे में था। और ये सब जब आप करते हैं तो आपका ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी पे कैसे इम्पैक्ट आता है, आपके इमोशंस से, आपके घर वालों पे कैसा इम्पैक्ट आता है, आपके रिलेशंस पे कैसा इम्पैक्ट आता है। तो उसी के रिगार्डिंग था कि आपको अपना वो पहचानना चाहिए। अगर आप सैड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या होता है, क्या चीज़ें होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में था कि आप कोई पुरानी तस्वीर देखते हैं जिससे आपको अच्छा फील होता है, या कोई होता है कि कुछ गाने होते हैं उनके फेवरेट, तो वो गाने अपना सुनते हैं तो उनका मूड जो होता है चीयर अप हो जाता है। तो ऐसा ही है, कोई वॉक के लिए चला जाता है। आप खुश होते हैं तो खुश में तो जनरली आदमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता ही है, फैमिली के साथ अपनी बातें शेयर करता है। बट जब
उदास होता है या फिर जब गुस्सा होता है तो इस स्टेट पे क्या करना चाहिए। जब आप गुस्सा है तो आप इंस्टेंट कोई भी डिसीजन ना लें, थोड़ा सा रुके, थोड़ा पानी पिए, थोड़ा सोचे और फिर रिएक्ट करें। तो इस तरह क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन है, जो आप एक इंस्टेंट रिएक्ट करोगे और आप थोड़ा सा समय लेके रिएक्ट करोगे, उसमें फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हैं और इससे आपके काम पे कैसा इफ़ेक्ट होगा। अगर आप अपना इमोशन इंटेलिजेंस समझ के और उस अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर आप तुरंत रिएक्ट कर दोगे, आप लोगों से झगड़ा कर लोगे, तो आपके कलीग्स के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपको भी काम में मन नहीं लगेगा, आपका प्रोडक्टिविटी फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसी सब चीज़ के बारे में है, तो आप लोग भी इसके बारे में पढ़िएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक था और मैं भी यूज़ करूँगा। मैं तो यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, बट हाँ आगे भी यूज़ करूँगा, सीखूँगा, इस पर और काम करूँगा कि हाँ भाई किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे लेना है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे आप पे पड़े, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा सेशन था। तो बहुत हो गई सेशन की बात, अब करें अपन रोड की बात। तो मैं अब सिवान पहुंचने वाला हूं। सिवान यहाँ से है करीब 5 किलोमीटर। तो प्रॉपर सिवान तो नहीं जाऊंगा, सिवान से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही मैं राइट ले लूँगा मीरगंज के लिए। तो चलिए चलते हैं और मीरगंज चल के थोड़ा सा मिठाई लेंगे और माँ के लिए नारियल पानी वगैरह ले लेंगे। तो मैं इसी टर्न की बात कर रहा था, ये सीधे आपको सिवान चला जाएगा और मैं यहाँ से राइट ले लूँगा। तो जो सिवान शहर का जो ट्रैफिक है वो बच जाएगा, तो उसमें मुझे नहीं फंसना पड़ेगा। क्योंकि अभी दोपहर के हो रहे हैं 11:30 और मार्केट्स वगैरह सब खुल गई होंगी रोड पे पीछे, क्योंकि पीछे भी बहुत ट्रैफिक था। जनरली मैं इस रास्ते पे या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में ट्रैवल करता हूँ, दिन में ट्रैवल नहीं करता हूँ, इसी के चलते कि ट्रैफिक मिलेगा। तो गाइस मैं मीरगंज पहुँच चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:54 और 141 किलोमीटर। मीरगंज में यहाँ एक पुड़किया बनाता है, तो सोच रहा हूँ कि वही ले लूँ क्योंकि बच्चे भी आए हुए हैं घर। तो गाइस मैंने नारियल पानी ले लिया है और मिठाई में पुड़किया ले लिया है। अब चलता हूँ क्योंकि सत्यम मिस्टी आए हुए हैं घर पे, तो उनके लिए थोड़ा मिठाई ले लिया। और गर्मी तो बढ़ गई है भाई, ट्रक के पहले निकलना है। ट्रक के पहले नहीं निकल पाए गाइज, अब फंसना पड़ेगा गाइज, क्या करें गाइज, आगे दबा देंगे इसको। भाई सब जाम है, यहाँ से निकल जाऊंगा, ट्रक वाला भी दबा रहा है, तो रिस्क नहीं लेना है। एक मुझे जाम मिला था तरवारा में और दूसरा जाम यहाँ मिला है मीरगंज में। अरे भाई आँख में क्या चला गया, अरे रे। तो गाइज मैं हथुआ पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से अपना घर जो है वो 4 किलोमीटर है। दिन के टाइम में मार्केट में भीड़ हो ही जाती है। मैं बहुत दिन बाद इस टाइम पे गांव लौट पहुँच रहा हूँ, तो दोपहर के टाइम में। तो गाइज मैं अपने गांव पहुँच गया हूँ। रोड की स्थिति तो यहाँ बहुत ख़राब है, खास करके हथुआ से यहाँ तक का पिछला 4 किलोमीटर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ये है अपना बंगला और ये है अपना घर। यहाँ छाया में लगाता हूँ। बाप रे, हवा लगता है तूफान आया था इधर। 12:30 हो रहा है। 149.5 किलोमीटर्स, वही 3 घंटा 15 मिनट, 3.25 घंटा लग गया आने में। चलिए, पे बांस के पत्ते झड़े हैं, पूरा तूफान के आया है। हेलो गाइज, आज मेरे गांव में दूसरा दिन है और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पानी डाल रहा हूँ। ये प्याज का खेत है और प्याज में बहुत ज़्यादा पानी खींचता है, तो इसलिए मैं पानी डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये प्याज है
और प्याज के जस्ट आगे वाला वो लहसुन है, और लहसुन अब कंप्लीट होने वाला है और उसमें पानी नहीं चाहिए, तो बहुत प्रिसीजन से पानी डालना है ताकि उसमें नहीं जाए। और लहसुन के बाद वाला फिर स्टार्टिंग में प्याज है, तो पहले उधर पानी डाला हूँ, फिर लहसुन बचाया हूँ, फिर इधर प्याज डाला हूँ। एक सेक्शन ये है, और ये आम का पेड़ है, इसमें मंजर आया है, और एक सेक्शन प्याज का ये है। ये देखिए, तो पानी भर गया है। लहसुन में भी थोड़ा पानी चला ही गया है, क्योंकि अभी मैं नया किसान हूँ, तो उतना तो चलता है, सॉरी। तो लगभग भर गया है, अब बोलूँगा बंद करने के लिए। और 2-3 दिन पहले तूफ़ान आया था, तो आपको दिखाऊँ तूफ़ान में क्या नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये जो बीच का आम का पेड़ है, ये पूरा टूट गया है, ये पूरा तना से ही टूट गया। वो जो सामने पड़ा हुआ है वही उसका पेड़ है, उसमें बहुत सारा मंजर था, बट क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा वो टेढ़ा भी था, बाकी और भी आम अभी सेफ है। आज है ईद और मैं आज निकल रहा हूँ घर से वापस पटना के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। 3 दिन की छुट्टी थी और अभी समय हो रहा है 7:45, तो यहाँ से वही 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो पैकिंग वगैरह हो गई है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिया हूँ मैं, और अब निकलता हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि कब तक पहुँचता हूँ। तो गाइस सब रेडी है, मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय माता जी। टारगेट रहेगा 10:30 पौने 11 तक पहुँचने का। पहुँच जाएंगे। और गांव में अभी एकदम शांति हो गई है, चारों तरफ लोग अपने अपने घरों के अंदर चले गए हैं। रात में इसलिए निकल रहा हूँ कि अपना पटना पहुँच के आराम से सो जाऊँगा, सुबह ऑफिस फ्रेश होकर चला जाऊँगा। सुबह उठ के चलना होता तो फिर ना नींद पूरी होती, सुबह उठना पड़ता 4:30 के करीब में, 5 बजे निकलना पड़ता, तब 8 बजे तक 8:30 बजे तक पहुँचता मैं। 5 बजे सोच के सोता हूँ, बट 5 बजे हो थोड़ी पाता, निकलते निकलते 6-7 बज जाता है, तो लेट होते जाती है। और पटना में आधा घंटा 1 घंटा लेट तक सो भी जाऊँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस टाइम से पहुँच जाऊँगा। तो अपना 8 बजे तक भी सोऊंगा तो 9-9:30 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। तो मैंने गुणाकार किया, भागाकार किया, तो इस नतीजे पे पहुँचा। और आज जनरली मार्केट्स वगैरह बंद ही होने चाहिए, क्योंकि आज ईद था, तो सारी दुकानें खुली हुई नहीं थी। और थोड़ा लेट निकलने का ये भी रीज़न था कि जो भी मार्केट्स वगैरह हैं बंद हो जाएं, तो रोड पे जो ट्रैफिक वगैरह है वो कम हो जाए। गाइस मैं मीरगंज पहुंच चुका हूं, और मीरगंज से लेना है एक मिठाई जो गांव आते समय लिया था, पेड़ुकिया, वही लूँगा और लेके फिर नॉन स्टॉप पटना पहुंचूंगा। उसे झोले का टेंशन है कि वो झोला गिरे नहीं, बांधा हूँ पीछे। उसमें चिप्स है, आलू का चिप्स, जो कि मैंने काटा है, अभी घर पे था तो मस्त एकदम चिप्स काटा, उसको धूप में सुखाया और चिप्स तैयार कर लिया, होममेड। फेमस है यहाँ का पुड़ुकिया। झोला अपना सही सलामत है, गिरना तो नहीं चाहिए, बट देखते हैं। तो गाइस मैंने मिठाई ले लिया है और बैग झोले को यहाँ बांध लिया है, पहले पीछे था ताकि पास में रहेगा, चेक करते रहूँगा। और मैंने IPL भी लगा लिया है, देखता हुआ चला जाऊँगा। जब है फैसिलिटी तो मज़ा लीजिए। अभी हो रहा है 8:17 और मीरगंज से हम लोग निकल रहे हैं। अभी टोटल 8 किलोमीटर चला है, अब रुकना नहीं है, बस खींचते जाना है। चलिए कुछ किलोमीटर कवर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। गाइस मैं मलमलिया पहुँच चुका हूँ और कवर कर चुका हूँ 56 किलोमीटर, और लगभग 1 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए। 8 बजने में 5 मिनट था तो निकले थे, और अभी 9 बजने में 2 मिनट बाकी है। जय है बजरंगबली। और IPL का मज़ा भी ले रहा हूँ और बाइक चला रहा हूँ, मज़े ही मज़े। कोलकाता की हालत बहुत ख़राब है, मुंबई लग रहा है आज बैक करेगा और मैच में अपना पहला पॉइंट लेगा। फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि मैं मुंबई को सपोर्ट कर रहा हूँ।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं परसा और डिस्टेंस जो है वो मैंने कवर कर लिया है 107 किलोमीटर और टाइम हो गया 1 घंटा 42 मिनट, मतलब पौने 2 घंटा हो गया अपने को घर से निकले हुए। ये मंदिर की लाइट कितनी ज़बरदस्त लग रही है। शंकर भगवान का मंदिर है, जय है बाबा भोलेनाथ। और अपना IPL भी चल रहा है। मुंबई का स्कोर अभी 42 पे 0 है 4 ओवर में। बढ़िया खेल रही है आज टीम। शर्मा जी भी खेल रहे हैं अपने 12 रन पे, आज फॉर्म में लग रहे हैं। तो चलिए, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन चलते रहते हैं, मैच एंजॉय करते हैं और पहुंचते हैं घर। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपन रेल व्हील प्लांट और यहाँ से और है अपना 30 किलोमीटर, 30-32 किलोमीटर है यहाँ से ना, आधा घंटा और लगेगा। और टाइम हो रहा है 9:52। मैं पहुँच चुका हूँ JP सेतु और डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है 137 किलोमीटर्स और अपने को जाना है 13 किलोमीटर। 20 मिनट में, लगभग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। और रोड आज बहुत खाली है, इसीलिए मैं देर करके निकला कि रोड जो है वो खाली रहेगी। और ये 6 लग गई है गाइस, रोड खाली रहेगी। आज ईद का समय है और लेट करके भी निकला कि बाज़ार वगैरह बंद हो जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। और अगर अभी देखें तो मैंने टोटल 2 घंटे 10 मिनट ट्रैवल किए हैं, उसमें 138 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो काफ़ी सही है। और मैं बहुत बाइक भगाया भी नहीं हूँ, मैं मैक्स बाइक का जो एवरेज आज 80-85 पे ही चलाया हूँ, उससे ज़्यादा भगाया भी नहीं हूँ। देखिए मरीन ड्राइव कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, जो लाइट स्ट्रीट लाइट जो जल रही है, गजब ब्यूटीफुल। तो गाइज़ मैं बोरिंग रोड पहुँच चुका हूँ और डिस्टेंस हमने कवर किया है 149.5 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है अभी 10:19। और फाइनली घर पहुंच गए। और क्या, बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए।